क्या दिल्ली की केंद्र सरकार तय कर रही है तमिलनाडु में सरकार की लाइन और लेंथ? क्या एक बार फिर से लोक भवन, जो पहले राजभवन बुलाया जाता था, वहां बैठे महामहिम राज्यपाल ये सारी करतूत को अंजाम दे रहे हैं? यह पहली बार नहीं हुआ है जब भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में हमने गवर्नर्स हाउस का इस्तेमाल देखा है राजनीतिक एजेंडा आगे करने के लिए। कम से कम इस तरीके के आरोप हमेशा से गवर्नर्स हाउस पर लगते रहे हैं। लोक भवन बोल करके क्या उसके चरित्र को बदला जा सकता है, या जो वहां बैठे हुए हैं उनको इंस्टॉल ही इसलिए किया गया है कि जरा केंद्र की जबान बोलें और जो दिल्ली चाहता है बिल्कुल उसी तरीके की चीज राज्यों में भी हो? तमिलनाडु में भी क्या कुछ ऐसा ही होते हुए दिखाई दे रहा है? और ये सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को बुलाना या ना बुलाना, उसको लेकर के राजनीतिक गणित का इतिहास क्या है? तमिलनाडु के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। कौन है अर्लेकर जी? 72 साल के हैं अर्लेकर जी। ये बचपन से ही आरएसएस मतलब विचारधारा के हैं, बहुत क्लियरली एक आरएसएस बैकग्राउंड के अर्लेकर जी हैं। बीजेपी में सन 89 से 1989 से ये भारतीय जनता पार्टी में लगातार सक्रिय रहे हैं। स्टेट प्रेसिडेंट गोवा बीजेपी के रह चुके हैं। विधायक बने 2002 में, 2012 में गोवा असेंबली के स्पीकर बने 2012 में, मंत्री बने गोवा सरकार के 2015 में, और उसके बाद इनका राज्यपाल बनने का एक दौर शुरू हुआ। मैं सबसे पहले जो गवर्नर हैं अभी तमिलनाडु के, उनका इतिहास आपको बता रहा हूं। और वो क्या था? हिमाचल प्रदेश के गवर्नर थे 2021 से 2023 के बीच में। याद कीजिए, इसमें एक ट्रांजिशन गवर्नमेंट हुई थी जब कांग्रेस की सुक्खू सरकार आ गई थी 2022 में। तब यही अर्लेकर जी वहां पर गवर्नर थे। बिहार में 2023 से 2025 तक ये गवर्नर रहे। उसके बाद केरल में 2025 में, आप जानते हैं कि ये बिहार के गवर्नर थे और केरल के गवर्नर थे आरिफ मोहम्मद खान। तो 2025 में ये अदला बदली हुई, जिसमें आरिफ साहब को तो भेज दिया बिहार और इनको भेज दिया केरलम, और उसके साथ साथ तमिलनाडु का एक एडिशनल चार्ज दे दिया गया कि अभी आप ये भी संभालें। तो इस वजह से ये गवर्नर साहब दोनों जगहों के गवर्नर हैं।